Good morning, class 5. Today is the day 38 of online classes and the date is 1st June 2020. Here I am to teach you rest of the topic in Unit 2, Latitudes and Longitudes in Social Science. But before that, I have a short recap about what I've learned in the previous classes. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि अगर दो जगहों के बीच का कोई रेफरेंस पॉइंट ना हो तो उसको लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे केरला हुआ, कर्नाटक हुआ, ये कहाँ है हम लोग के इंडिया में, साउदर्न पार्ट में, ठीक है। तो ये रेफरेंस है ना, ये एग्जाम्पल ईजी थोड़ा लगे इसलिए मैं आप लोग को समझा रही हूँ, ठीक है। वैसे इस बुक में जो ये टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग में एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया में है कर्नाटक या केरला, ठीक है। तो एक रेफरेंस पॉइंट है ना कि इंडिया के साउथ में है, ठीक है। चलिए इसमें क्या क्या एग्जांपल से समझाया हुआ है उसको समझिए। कह रहा है कि सेम डिफ़िकल्टी, सेम मुश्किल, सेम परेशानी अर्ली टाइम्स में आते थे। शुरुआती दौर में जब साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था तो एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट था किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि जब से साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है तब से क्या हुआ है कि हम लोग एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को ज्ञान नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो उस समय एक्यूरेसी मेंटेन करना, एक्यूरेसी बोलते हैं सही मतलब एग्जैक्टली जो सच है, फैक्ट है, उसका पता करना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग किसी चीज़ जैसे अगर एग्ज़ाम में किसी को 98.98% आया, 98% आया, तो उसको हम लोग अप्रॉक्स मान लेते हैं 99 के। लेकिन ये जो 98.98 जो है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एक्यूरेसी को बता रहा है, ठीक है। तो वही बता रहा है कि जिस समय बहुत ज़्यादा ज़माना विकसित नहीं हुआ था उस समय एक्यूरेसी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल था हर क्षेत्र में। तो बता रहा है कि एक इजिप्टियन ट्रैवल थे, इजिप्ट के ट्रैवलर थे इराटोस्थेंस, उन्होंने बहुत वर्क किया, इस पर बहुत काम किया, ठीक है। उन्होंने सरकमफ्रेंस जो है अर्थ का, पृथ्वी का, उसके ऊपर उन्होंने रियलाइज़ किया कि कोई भी प्लेस है, कोई भी जगह है, वो ग्रिड में बटा हुआ है। तो अब ये ग्रिड क्या था, तो आप लोग फिगर में देखिए, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कह रहे हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं, इन दोनों को मिला के ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। पैरेलल और वर्टिकल लाइन दोनों को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों को मिला के ग्रिड बोलते हैं। और उन्होंने बताया कि जितने भी प्लेसेस हैं सब इसी ग्रिड के अंतर्गत आते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल लाइन है, उसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स या लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एक्सिस है जो ग्लोब का, उसी पे ये रोटेट करता है। इसका 2 एंड पॉइंट होता है, हम लोग को अच्छे से पता है। इस एंड पॉइंट को पोल्स के नाम से हम लोग जानते हैं, और 2 पोल्स होते हैं। टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं। जो डाउनवर्ड पार्ट होता है, बॉटम पार्ट होता है, उसको साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। अब बता रहा है कि बहुत सारे सेमी सर्किल्स हम लोग ग्लोब से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्लीट सर्किल होता है, पूरा गोलाकार जो सर्किल होता है, वो ईस्ट टू वेस्ट जो रन करता है, उसको लैटिट्यूड्स या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। देखिए, ईस्ट टू वेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब देखिए फिगर में क्या बताया हुआ था कि कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर में बटा हुआ है, वर्ल्ड इन 2 हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर में इसको 2 गोलार्ध में 2 पार्ट में बांट के दिखाया हुआ है। अच्छा, बता रहा था कि सेमी सर्किल जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो ज्वाइन करता है उसको लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अभी हम लोगों ने क्या जाना कि जो ईस्ट टू वेस्ट कर रहा है रन, उसको हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। अब जो नॉर्थ
नॉर्थ टू साउथ कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, सिंपली लॉन्गिट्यूड्स या फिर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। चलिए आज का टॉपिक है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। मेनी सर्कुलर लाइंस कैन बी सीन ऑन अ ग्लोब। अब बता रहा है कि बहुत सारे सर्कुलर लाइन, गोलाकार लाइन जो होते हैं वो हम लोग ग्लोब पे देख सकते हैं। ठीक है, द फुल सर्किल विच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड आर पैरेलल टू वन अदर आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। बता रहा है जो फुल सर्कल्स रन कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल फिगर देखिए, बहुत अच्छे से इसमें समझाया हुआ है। ठीक है, तो बता रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट जो कर रहा है रन उसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल। इक्वेटर जो है हमारा, इक्वेटर जो है यहाँ पे देखिए 0 डिग्री पर जो दिया हुआ है, 0 डिग्री पर इक्वेटर होता है। आप लोग को अच्छे से पता है, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, तो बता रहा है कि इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा पैरेलल है, सबसे लार्जेस्ट पैरेलल है। द साइज डिक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब ये जो साइज़ है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे है, फिर करते करते छोटा हो गया। तो फिर से समझिए इस चीज़ को। कह रहा है कि जो भी ईस्ट टू वेस्ट लाइन रन कर रहा है उसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। और इक्वेटर जो है वो लार्जेस्ट पैरेलल है, सबसे बड़ा पैरेलल है। इनका साइज़ कब डिक्रीज़ करता है? जब वो इक्वेटर से अवे होते हैं, इक्वेटर से दूर जाते हैं और पोल्स के नज़दीक जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा ना फिगर से, अच्छे से समझो कि कैसे यहाँ पे बड़ा है फिर धीरे धीरे पोल पे जाके छोटा होगी। लैटिट्यूड इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर लाइंग इधर इन द नॉर्थ और इन द साउथ। बता रहा है लैटिट्यूड जो होता है वो एक एंगुलर डिस्टेंस है, मतलब ऐसा डिस्टेंस जो एंगल क्रिएट कर रहा है किसी भी इक्वेटर का, और वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, मतलब लैटिट्यूड जो हो गया वो एंगुलर डिस्टेंस है किसी भी जगह का इक्वेटर से जो कि या तो इधर नॉर्थ में और साउथ में लाई कर रहा है। लैटिट्यूड जो है एक एंगुलर क्या है, डिस्टेंस है किसी भी जगह का इक्वेटर से जो कि या तो इक्वेटर के नॉर्थ में या इक्वेटर के साउथ में लाई कर रहा है। ठीक है, इसी को लैटिट्यूड्स बोलेंगे। द इक्वेटर इज मार्क एज 0। अभी आपको बताया गया है कि इक्वेटर को 0 डिग्री से डिनोट किया। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट। ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। द नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न पार्ट इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर। सिंपल सा बात। द अदर लैटिट्यूड्स आर नंबर फ्रॉम 0 to 90 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर। और बाकी जो बच गया है उसको 0 से 90 डिग्री के बीच में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री एंड साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल को 90 डिग्री एन और साउथ पोल को 90 डिग्री एस से हम लोग डिनोट करते हैं। देर आर सम इम्पोर्टेंट पैरेलल्स दिस आर मार्क्ड एज नेम अंडर। अब बता रहे हैं और भी अदर पैरेलल्स हैं जिनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे डिटेल में। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक टू टेल यू इन डिटेल व्हाट अबाउट द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स ऑल। थैंक यू।